हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब ये क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हम जानेंगे क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट, और कैसे एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स में, हाउ दे अडेप्ट देमसेल्फ टू द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि देखिए, सबसे पहले बता रहा भाई, देखिए वेदर अलग अलग होता है। जहाँ पे भाई गर्म वेदर होगा वहाँ हमें कम कपड़े पहनने होते हैं, जहाँ बारिश होगी वहाँ हमें छाता लेके चलना होगा, और कोई मान लो फैमिली फंक्शन करना हो तो हमें वेदर के बारे में देखना पड़ता है कि कल कहीं बारिश तो नहीं होगी, या जिस दिन हम फंक्शन करना चाह रहे हैं उस दिन मतलब बारिश के चांसेस तो नहीं है, या वेदर ख़राब तूफ़ान के चांसेस तो नहीं है। तो हम वेदर के अकॉर्डिंगली बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। कोई गेम करना हो तो उसके पहले भी देखना होता है कि मान लो कल गेम करना है तो कल वेदर कैसा है, उसी हिसाब से हम थोड़ा बहुत वेदर फोरकास्ट देख करके ही कोई काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेदर का, क्लाइमेट का हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम प्लान करते हैं वेदर को कैसा, मतलब वेदर प्रेडिक्ट किया है पर्टिकुलर डे के लिए, उसी हिसाब से हम अपने कामों की प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई इस दिन वेदर अच्छा है तो इस दिन हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। हम देख सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती है वेदर की, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सब जगह, ठीक है। अब वेदर है क्या, इसके बारे में जाएंगे, और क्लाइमेट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं वेदर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन। तो फिगर में हम देख सकते हैं कि एक सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट दी हुई है ये, ठीक है, कि कैसे मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, और ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब कुछ दिया होता है, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। जो हमारी जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होती है, और रेनफॉल से रिलेटेड होती है। तो जो पास्ट 24 आवर्स हैं उसमें मतलब क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पूरा बताया जाता है। तो ये डेली वेदर रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि भाई पास्ट 24 आवर्स में कैसा कैसा क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, या जैसे वेदर फोरकास्ट होता है तो आने वाले समय का हम जानते हैं कि आने वाले समय में टेम्परेचर कैसा होने वाला है, ह्यूमिडिटी कैसी होने वाली है, वो वेदर फोरकास्ट होता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ये पहले का ही बताता है, उस दिन का ही बता सकता है, कभी हम बता सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो याद रखिएगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये मेजर होता है मॉइस्चर का, कितना मॉइस्चर है एयर में। एयर में कितना मॉइस्चर है इसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। मतलब एयर में कितना कंटेंट है मॉइस्चर का, वही ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है ये जान गए। वेदर क्या होता है आपको पता है, जो डे टू डे मतलब रिपोर्ट बनती है वेदर की कैसा होगा वही होता है। ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, अ सैम्पल ऑफ ए वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। ये देखिए एक कैसे वेदर रिपोर्ट दे रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है, सनसेट क्या होगा, मून सेट क्या होगा, सनराइज़ क्या होगा, फिर मून राइज़ क्या होगा, तो क्लाउडी होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, ये सारी चीज़ें देखिए इसमें दी हुई हैं। तो इसी को बोलते हैं वेदर रिपोर्ट। जैसे आगे का बता रहे हैं भाई तो वेदर फोरकास्ट हो गया कि आने वाले समय में ऐसा होगा, पीछे का बता रहे हैं कुछ तो वो भी होता है कि भाई पीछे ऐसा रहा या कल ऐसा रहा, ये चीज़ें थी कल। तो इस तरह से वेदर रिपोर्ट आती है। तो बोल रहा है कि द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो प्रिपेयर करता है वेदर रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट का जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है वेदर रिपोर्ट को तैयार करना। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये जो डेटा होता है ये क्या करता है,
डेटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर पे, विंड पे, रेनफॉल पे, ह्यूमिडिटी पे, सारी चीज़ें पे करता है और एक मतलब मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन, मतलब ये आने वाले समय का वेदर प्रेडिक्शन करता है। यानी कि जो वेदर फोरकास्ट, जैसे मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं कि कल वेदर कैसा होगा, तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें प्रेडिक्ट करके बताता है कि कल ऐसा ऐसा वेदर होगा, इतनी बारिश होगी, इतना टेम्परेचर होगा, इतना इतना मतलब धूप होगी या नहीं होगी, क्या होगा, वो सब कुछ हमें पता लगता है। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, वो इन चीज़ों को करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्टिविटी 7.1 में बता रहा है आपको निकालना है न्यूज़पेपर से लास्ट वीक का। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप मांग सकते हैं किसी से न्यूज़पेपर, और उसमें से आपको निकालना है। अपने नोटबुक में आपको चिपकाना है वेदर रिपोर्ट की लास्ट वीक में कैसा कैसा वेदर रहा। आप वेदर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी से भी, ठीक है, और उसको आप पेस्ट करके देखिए एक जगह कैसा है कैसा नहीं है। फिर आप रिकॉर्ड कीजिए इन्फॉर्मेशन, वेदर रिपोर्ट जो कलेक्ट किया है आपने टेबल 7.1 में, उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। द फर्स्ट रो इज़ जस्ट अ सैम्पल, फर्स्ट रो वहाँ पे सैम्पल के रूप में करके दिखाया गया है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। आपने जो भी और भी जो मतलब डेटाज कलेक्ट किए हैं न्यूज़पेपर से या चार्ट में या कहीं भी आपने किया, तो आपको पूरे डेटाज निकालना है पिछले एक हफ्ते का, और फिर इस टेबल में भरना है कि भाई किस डेट का है वो, उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप डेट डालिएगा कि किस डेट का है, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया है, मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया है, डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए वो, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी दी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी दी है, रेनफॉल कितनी दी है, ये सारे रिपोर्ट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि वेदर रिपोर्ट में क्या क्या आया है। तो इस तरह से पूरा आपको वेदर रिपोर्ट तैयार होगा। और हो सकता है रेनफॉल हो ना हो, क्योंकि रोज़ तो बारिश होती नहीं है, तो वो स्पेस आप छोड़ के रख सकते हो अगर नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं कि अब हम वेदर के बारे में कैसे जान रहे हैं। यानी कि डे टू डे जो कंडीशंस हैं वही क्या है, वेदर है। डे टू डे कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, धूप हो रही है कि नहीं हो रही है, टेम्परेचर कितना जा रहा है, विंड कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, यही सब हमारा वेदर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको भरना है, करना है, समझना है, पढ़ना है, कोई डाउट हो तो पूछना है। इसके बाद अब हम पूरा ये डिस्कस करेंगे आगे का, नेक्स्ट पेज कि वेदर क्या है, कैसे है, फिर इसमें क्या है, इसमें चार्ट में दिया हुआ थोड़ा सा कुछ ये, तो ये कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने इतना जाना कि कैसे वेदर रिपोर्ट्स पेपर में आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, टेलीविज़न पे आती हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी, और कैसे हम पिछले एक हफ्ते का वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है कि भाई वेदर क्या होता है। इसको अच्छे से पूरा रीड कीजिए, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और इसके बेस पे जितने आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो ग्रुप में पूछिए या कमेंट करके पूछिए, अच्छा रहेगा आप ग्रुप में पूछिए। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप ग्रुप में पूछिएगा। इसको अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए, किताब को अच्छे से रीड कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।